अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर आप या आपके जानने वालों में से कोई इस टॉपिक से ज़रूर रिलेट करता होगा और आपने अभी तक इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। तो मेरी ये वीडियो भी आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का कोई बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के टाइम में लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से इतना ज़्यादा डरने लगे हैं कि कुछ लोग तो कहने लगे हैं कि हमारी लाइफ में भले ही एक दो दुश्मन फालतू हो जाएं, बट ये दो चीज़ें हमारी लाइफ में कभी ना आए। देखिए, हम चीज़ों को जितना बड़ा बनाएंगे वो उतनी बड़ी बन जाएगी। अगर कोई मुश्किल है और उसे आप पहाड़ की तरह देखेंगे तो वो आपको पहाड़ जैसी ही लगेगी। ऐसे ही डिप्रेशन और एंजाइटी है। आपको डिप्रेशन और एंजाइटी को बड़ा नहीं समझना है, आपको अपने आप को बड़ा और स्ट्रांग समझना है कि मैं इन चीज़ों से बाहर आराम से आ सकता हूँ और आप अकेले नहीं हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं आपके साथ जो डिप्रेशन और एंजाइटी से डील कर रहे हैं, बट आपको इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना होगा। अगर आप थेरेपी के लिए जा सकते हैं तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, बट मैं आपको डिप्रेशन और एंजाइटी की टैबलेट्स लेने के लिए बिग नो कहूँगी, क्योंकि टैबलेट्स आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा पहुँचाएंगी और इनसे आपको कोई परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद अपनी जिम्मेदारी से कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो हम थोड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी को समझ लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, फिर हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कभी कभी पर्सन को सिर्फ एंजाइटी होती है, उसमें डिप्रेशन के कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि दोनों के सिम्टम्स में क्या अंतर होता है। डिप्रेशन मेनली पास्ट में हुई कोई घटना की वजह से हो सकता है। डिप्रेशन में पर्सन को लगातार एक उदासी की फीलिंग बनी रहती है। उसका मन हमेशा उदास और हताश महसूस करता है। किसी भी चीज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे पहले जो चीजें उसे खुशी देती थी, अब करने का उसका मन नहीं करता। जैसे मान लीजिए पहले उसे घूमना फिरना, बाहर जाना बहुत पसंद था, लेकिन अब वो बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। डिप्रेशन में बॉडी में एनर्जी बिल्कुल लो रहती है, हमेशा थका हुआ फील होता है। छोटे छोटे काम करना भी एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, कहीं भी ध्यान ठीक से नहीं लग पाता। अगर कोई डिप्रेशन वाला पर्सन फैमिली मेंबर के बीच बैठा है और सब आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उस पर्सन को पता भी नहीं रहेगा कि फैमिली मेंबर्स किस टॉपिक पर बात कर रहे थे। सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है। ऐसी सिचुएशन में जब पर्सन लॉन्ग टाइम रहता है तो उसे अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। डिप्रेशन में स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, या तो नींद बहुत ज़्यादा आती है या बिल्कुल नहीं आती। कभी कभी तो घंटों सोने के बाद भी उठने का मन नहीं करता। उठने का मन ना करना, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि स्लीप हमारे माइंड और बॉडी को सेफ फील करवाती है। हमारा माइंड उन सब चीज़ों को फेस करने से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय स्लीप का सहारा लेना पसंद करता है। नेक्स्ट, सुसाइडल थॉट्स। डिप्रेशन अगर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए तो पर्सन की विल पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और उसे सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। तो ये तो थे डिप्रेशन के सिम्टम्स। अब बात करते हैं एंजाइटी के सिम्टम्स के बारे में। एंजाइटी होने पर पर्सन को बहुत ज़्यादा डर और घबराहट महसूस होती है। जैसे डिप्रेशन में पर्सन किसी पास्ट में हुई घटना को लेकर परेशान रहता है, एंजाइटी में पर्सन फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को लेकर ज़्यादा चिंतित रहता है। वो हमेशा आने वाली चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। वो ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में सोचता है जो शायद कभी हो भी ना। ऐसी घटनाओं को लेकर उसके मन में हमेशा डर और एक घबराहट रहती है। एंजाइटी होने पर दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, घबराहट महसूस होती है। एंजाइटी में भी पर्सन का कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंजाइटी में नेगेटिव थॉट्स बहुत तेजी से दिमाग में चलते हैं। नेगेटिव थॉट का प्रोडक्शन माइंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमेशा पर्सन को कुछ भी करने का डर लगा रहता है, क्योंकि वो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में पहले सोच लेता है। जैसे अगर मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं प्लेन से गया और प्लेन क्रैश हो गया तो क्या होगा। ऐसी सब बातें उसके माइंड में हमेशा चलती रहती है। एंजाइटी में बॉडी हमेशा अलर्टनेस में रहती है, कभी भी रिलैक्स मोड में नहीं रहती, जिसकी वजह से मांसपेशियों में एक खिंचाव सा रहता है और कभी कभी तो बॉडी बहुत ज़्यादा पेन भी करती है। इसी अलर्टनेस की वजह से नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है। एंजाइटी वाला पर्सन कभी भी डीप स्लीप में नहीं जा पाता।
डिप्रेशन में पर्सन बहुत कम बोलता है। अगर आप उससे 5 सवाल पूछेंगे तो मुश्किल से वो 1 या 2 सवाल के जवाब ही दे पाएगा। बट एंग्जाइटी में पर्सन बहुत ज़्यादा और तेज तेज बोलता है। डिप्रेशन में थॉट्स का प्रोडक्शन कम होता है, बट एंग्जाइटी में थॉट्स का प्रोडक्शन माइंड में बहुत ज़्यादा तेज रहता है, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स का। डिप्रेशन में मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वहीं एंग्जाइटी में मोटिवेशन तो रहता है, बट डर की वजह से और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की वजह से कोई एक्शन नहीं ले पाता। तो ये थे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के कुछ सिम्टम्स। और अब आते हैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर। कैसे हम इस प्रॉब्लम को खुद से ठीक कर सकते हैं। आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी की दवा एक्शन को बताया है, क्योंकि हमारी बॉडी और लाइफ का बेसिक नेचर क्या है, वो है चलते रहना, हमेशा गतिशील रहना, मोमेंट में रहना। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो बहता हुआ पानी होता है वो हमेशा साफ रहता है, और जो पानी कहीं ठहर जाता है वो पानी सड़ जाता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ और हमारी बॉडी होती है। अगर ये चलती रहे तो ये ठीक से काम करेगी, बैलेंस में रहेगी, और अगर कहीं पे ये रुक जाए तो इसमें गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमें खुद को एक्शन मोड में लाना होगा। अगर आपने शुरुआत में जिस सिचुएशन में आपको लगा कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, जैसे आपके साथ जब कोई खराब इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हुई, अगर उसी टाइम पे आपने खुद को एक्शन में रखा होता और एक जगह रुके ना होते तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी आप पर इतनी हावी नहीं हो पाती। लेकिन आपने अपने आप को उसी सिचुएशन में बांध के रख दिया और अपने आप से आप डिस्कनेक्ट हो गए। आपने हर वो चीज़ करनी छोड़ दी जो आपको अच्छी लगती थी, जो आपके लिए ज़रूरी थी। आपने अपने आप को बस एक उस बैड एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर लिया जो कि परमानेंट नहीं था। वो हुआ और वो गुजर गया, बट आप वहीं ठहर गए। अब टाइम है उस बैड एक्सपीरियंस से खुद को डिस्कनेक्ट करने का और कुछ एक्शंस लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। तो क्या स्टेप्स लें? स्टार्टिंग में छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करें, जैसे नहाने से। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी है, उसमें से वाटर भी एक एलिमेंट है। तो जैसे ही हमारी बॉडी वाटर के कांटेक्ट में आती है, हमारे बॉडी के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में नहाना बहुत फ़ायदा देता है। आप नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डालकर नहाइए। नमक नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने में हेल्प करता है और आपको इंस्टेंट नहाने के बाद रिलैक्स फील होगा। और जब आप नहाते हैं तो नहाने में आप थोड़ा समय लीजिए, नहाने में जल्दबाजी ना करें। नेक्स्ट, डाइट। एक्शन में आने के लिए हमारी बॉडी को ताकत चाहिए, और वो ताकत मिलेगी हमें सही डाइट से। तो खाने में अच्छी पौष्टिक चीज़ें खाएं, जैसे हरी सब्जी, फल, फ्रूट्स, ऐसे हाई एनर्जीज फूड खाएं, और फास्ट फूड जैसे लो एनर्जी फूड को अवॉइड करें। इससे आपके मूड में एक क्विक शिफ्ट आएगा। नेक्स्ट, आउटिंग। अगर आप रेगुलर बाहर जा रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप बाहर जाना अब तक अवॉइड कर रहे थे तो अब जाना शुरू कीजिए। भले ही थोड़ी देर के लिए, बट जाइए, क्योंकि जब लोकेशन चेंज होती है तो हमारे माइंड के थॉट पैटर्न में भी चेंज आता है। पास में अगर पार्क है तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ जाइए। नहीं तो ऐसे ही किसी शांत रोड में भी जा सकते हैं जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती ना हो। और अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो मंदिर भी जा सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के लिए मंदिर से बेस्ट जगह कोई नहीं हो सकती। नेक्स्ट, फैमिली टाइम स्पेंड करना। फैमिली, फ्रेंड में जिसके साथ भी आपको अच्छा फील होता है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उससे बातें करें, उनके साथ कोई कॉमेडी शो देख सकते हैं। फैमिली और लव्ड वन के साथ होने से हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके साथ भी खेल सकते हैं या उन्हें पढ़ा सकते हैं। जब आप उन्हें पढ़ाएंगे तो उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेंगे, जिससे आपको अपने अंदर अपने लिए एक वैल्यू फील होगी और आपको अंदर से अच्छा फील होगा। नेक्स्ट, अपने लिए एक रूटीन बनाएं। आप अपने रूटीन में कामों की एक लिस्ट बनाएं डेली। स्टार्टिंग में आप उसमें कोई बड़ा काम ऐड मत करिए जो आपको करने में बहुत मुश्किल लगे। स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे कामों की कोई लिस्ट बनाएं, जैसे आज मैं अपनी अलमीरा क्लीन करूंगा या करूंगी, आज मैं अपने स्टडी टेबल ठीक करूंगा, आज अपने शूज वॉश करूंगा। और ऐसे ही धीरे धीरे कामों की लिस्ट को बढ़ाते रहें। और जब आप अपने डेली लिस्ट के काम को कंप्लीट करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा और धीरे धीरे आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इन छोटे छोटे एक्शंस को आप डेली करिए। इन एक्शंस को जब आप डेली करेंगे तो आप एक स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। बट हमें यहाँ नहीं रुकना है,
खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज को लाइफ का हिस्सा बनाइए। अगर आपके आसपास कोई योगा क्लासेस हैं तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर नहीं तो आप YouTube से देखकर बेसिक योगा करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो योगा मिरेकल की तरह काम करता है, बट बहुत से लोगों को योगा में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आपको भी योगा करना पसंद नहीं है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर एक्सरसाइज भी नहीं होती तो आप एटलीस्ट डेली सूर्य नमस्कार जरूर करें। उसकी वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगी, वहां से देखकर आप उसे कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो को बढ़ा देता है और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। उसके बाद आप थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग भी करें, एटलीस्ट 10 मिनट्स। और अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी में इससे बेस्ट चीज कोई नहीं हो सकती। ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल है कि आपको 1 वीक में ही इसका फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। ये सब करने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करें। जितनी देर भी आप स्थिर होकर एक जगह बैठ सकते हैं बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। ध्यान भटके तो वापस उसे सांसों पर लाएं। जितनी बार भी ध्यान आपका भटके आप उसे वापस खींचकर अपनी सांसों पर ले आएं। और घबराना नहीं है कि सांसों पर ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा ही होगा। मन बहुत भटकेगा, सबका भटकता है। बस अवेयरनेस में रहना है और ध्यान को वापस सांसों पर लेकर आना है। अगर सांसों पर ध्यान लगाकर आपको मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप म्यूजिक के साथ भी इसे कर सकते हैं। कोई भी मेडिटेशन वाला सॉफ्ट म्यूजिक लगाएं और उस म्यूजिक पर अपना ध्यान लगाएं। मन भटके तो वापस म्यूजिक पर लेकर आएं। डेली मेडिटेशन से धीरे धीरे आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और माइंड में एक पीस आ जाएगा। और अगर कभी मेडिटेशन करने का मन ना करे तो आप 10 मिनट ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी हॉबीज पर काम करना। अगर आप वर्किंग है तो आप अपने उस काम से थोड़ा सा टाइम निकाल कर वो काम करें जिससे आपको करने से अंदर से खुशी महसूस होती है, एक पीस फील होता है। जैसे किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को डांस करना, किसी को म्यूजिक सुनना, किसी को गार्डनिंग करना। आप बिना लोगों की चिंता किए कौन क्या सोचेगा, आप वो काम करना शुरू करिए जो आपको अच्छा लगता है। और अगर आपका मन है डांस क्लास ज्वाइन करने का तो करिए। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ सोच रहे थे जब आप डिप्रेशन से सफर कर रहे थे। तो किसी की सोच से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी खुशी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो काम करने का आपको पूरा अधिकार है। नेक्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग रखना। प्रीवियस जितने भी एक्शंस और स्टेप्स जब आप ले रहे होंगे उससे डेफिनेटली आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। बट हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमें पीछे खींचने की होती है। तो आपका माइंड भी आपके साथ वैसा ही गेम खेलेगा और चाहेगा कि आप ये सब करना बंद कर दो और पहले जैसे थे उसी जोन में वापस चले जाओ। बट आपको अपने माइंड की नहीं सुननी है और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। कुछ दिन बाद आपका माइंड आपके हिसाब से ही काम करना शुरू कर देगा। कभी भी नेगेटिव थॉट माइंड में आए तो उस थॉट को खुद से अलग करके देखना है। सोचना है कि मैं ये थॉट नहीं हूँ, ये थॉट मुझसे अलग है, ये थॉट जस्ट मेरे माइंड की एक प्रोडक्शन है जो कि परमानेंट नहीं है। अभी ये थॉट मेरे माइंड में आया है, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व करना है, जस्ट उस थॉट को देखना है, बट खुद से अलग करके देखना है। फिर देखना थोड़े दिन बाद आपको वो थॉट परेशान करना बंद कर देगा और धीरे धीरे वो थॉट ही चला जाएगा। आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीजों की तरफ लेकर जाएं। जैसे आपकी लाइफ में जो अच्छा है और आपको खुशी देता है उसके लिए आप भगवान को ग्रैटिट्यूड दें, उन्हें थैंक यू बोले। छोटी छोटी चीजों के लिए भी थैंक यू बोले। और जैसे आप अपनी बॉडी को हेल्थी डाइट देते हैं अपने माइंड को भी हेल्थी और पॉजिटिव डाइट दें। मतलब आप पूरे दिन में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सब आपके माइंड की डाइट है। तो अच्छी चीजें सुने, अच्छा देखें और कचरे को अपने माइंड से और अपने फोन से दोनों से डिलीट कर दें। नेक्स्ट, अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो इसके लिए बिल्कुल भी ना डरें कि लोग क्या बोलेंगे। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। तो इसमें बिल्कुल भी शर्माने और घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि कभी कभी डिप्रेशन हमारी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आता है। बट ये ब्लेसिंग हमको तब मिलती है जब हम इससे लड़के बाहर आ जाते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी से जब कोई बाहर आता है तो उसका लाइफ को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसे लाइफ की डेप्थ के बारे में पता चल जाता है, जो कि शायद उसे नॉर्मल लाइफ में नहीं पता चलता। उसे अब किसी चीज का डर नहीं रहता।
वो खुलकर अपनी लाइफ को जीने लगता है। तो आप भी अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की और अपनी ब्लेसिंग को पाने की जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।